नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ, पुनीत सर बोल रहे हैं। आप कौन? सर मैं मोहन गोंड बोल रहा हूँ। हाँ, बताइए। हाँ सर, ये नंबर आपका हमको वीरेंद्र केवट जी दिए थे, हम्म। तो बोले कि सर से अगर कोई ज़रूरत हो तो आप बात कर सकते हैं। तो हमने बताइए। अच्छा ठीक है। तो सर जानकारी ये लेना था सर कि जो ये भर्तियाँ मतलब 2011 से 18 के बीच में होने वाली हैं टीचरों की, तो हम्म। इसमें सर क्या मेरिट वगैरह के आधार पे चयन होगा कि उसमें आरक्षण वगैरह का पालन किया जाएगा, कैसे होगा सर? पहली बात तो आपने दो चीज सवाल किया है कि मेरिट और आरक्षण, ठीक है, जी दोनों जी। अलग चीजें हैं। हाँ आरक्षण आप देख रहे हैं कि काफी कुछ बदल चुका है, जी ठीक है। हम थोड़ा सा आपको पीछे का याद दिला दें। शिक्षा में जी। समायोजन हुआ था, तो आप बताइए कितने हाँ % किसको आरक्षण मिला था? आपको है जानकारी? नहीं सर, डाटा तो क्लियर नहीं है। क्या उसमें ऐसा था कि किसी को बाहर करना है? जब समायोजन हो रहा था तो क्या उस समय जी किसी को बाहर करने का था? उसमें सबका हो रहा था ना समायोजन। जी। हाँ, जब बात सबकी आ जाती है तो वहाँ आरक्षण नहीं होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा। जी सर। तो अभी जो कंडीशन है, जो जी। नियुक्ति होने जा रही है, इसमें सबको लेना है, तो यहाँ आरक्षण की कोई चर्चा ही नहीं होगी। हमने कभी आरक्षण पर लिखा भी नहीं। आपने अगर पोस्ट पढ़ा होगा या हाँ वीरेंद्र जी सर, से बात उसमें हो रही तो आपके आरक्षण कोई देखे हैं चर्चा नहीं। उसमें तो। जी जी। तो जब सबकी बात हो रही है तो वहाँ कोई आरक्षण नहीं। और वैसे भी आपको जानकारी में दे दें कि जी आरक्षण की जो शुरुआत हुई थी, आपको मालूम होगा कहाँ से आया था जी आरक्षण हमारे देश में। हमारे संविधान में जी कितना आरक्षण के लिए क्या क्या लिखा हुआ, वो भी आपने पढ़ा ही होगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है। जी जी। और आरक्षण का भी एक समय तय किया गया था, कितने समय तक दिया जाए। हाँ लेकिन चूंकि राजनीतिक पार्टियां जो है डरती हैं आरक्षण को हाथ लगाने से, इसलिए वो जो है आज जी तक आरक्षण पर हाथ नहीं लगाएं। और वो हर 10 जी साल पर रिन्यूअल होता रहता है। और जब रिन्यूअल होता है, उसकी जो तारीख है वो 26 जी। जनवरी है। तो हाँ हाँ। 26 जनवरी 2011 को रिन्यूअल हुआ था लास्ट। जी और 26 जनवरी 2021 को फिर से रिन्यूअल करने का डेट था, जी। पर वो रिन्यूअल नहीं किया गया है। और जब कोई चीज़ रिन्यूअल नहीं होता है तो आप अच्छे से जानते हैं हाँ उसका क्या मतलब होता है। बिल्कुल। तो खैर, वो आरक्षण अब उस तरह से नहीं मिलेगा जो पहले से मिलता आया है। धीरे धीरे अब बदलाव अच्छा। देखने मिला, अचानक से नहीं खत्म होगा। रिन्यूअल नहीं हाँ, किया धीरे गया है धीरे वो वो तो खत्म समाप्त हो कर गया। देंगे। रिन्यूअल हाँ नहीं हुआ हाँ। तो वो खत्म ही है। लेकिन अब जो जी। है ये सरकारों पर निर्भर करेगा, उनकी दया पर हाँ। निर्भर करेगा कि वो किसको कितना दे रहे हैं। कोई अगर चैलेंज अच्छा। करेगा, कोर्ट जाएगा, तो उसके पास हाँ, कोई रास्ता नहीं है, कोर्ट कुछ नहीं सुनने वाली, कोर्ट क्योंकि कुछ अब नहीं करता संविधान से है। वो बाहर हो चुका है, हाँ हाँ। ठीक है। तो जी। अब जो है 10% EWS शुरू हो गया, यानी कि अब जातिगत खत्म हो रहा है। अब हम लोग बढ़ रहे हाँ, हैं किधर? आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार तो पर। जातिगत आरक्षण जो हर 10 साल पे रिन्यूअल होता था, वो खत्म हो चुका है पूरी तरह से। अब जी आर्थिक जी। आधार पर जो कि 10% पास हुआ है वो लीगल हाँ है, ठीक है। बाकी सब जो है, जो भी मिल जाएगा, चाहे SC को या ST को या OBC को, वो जो है जी। अब राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा, उनकी दया पर निर्भर करेगा, वो कितना दे रहे हैं। जो दे देंगे अच्छा उतना लेना पड़ेगा। अच्छा। तो धीरे धीरे अब हम लोग बढ़ रहे हैं। पहले OBC, फिर SC ST, क्रमशः जो है धीरे धीरे इनको EWS यानी कि आर्थिक आधार पर जो है इनको भी आरक्षण मिलेगा। जातिगत धीरे धीरे खत्म होगा क्रमशः। जी चलिए, खैर हम लोग आते हैं अपने मुद्दे में। यहाँ आरक्षण का कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सर। जी और आपने पूछा था मेरिट। तो जी। आप जानते हैं, अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको अपने घर के सदस्यों का नाम एक पेज पर लिखना है, तो हाँ। पहली लाइन में कितने लोगों का नाम लिख लेंगे? क्रम से लिखना है और पहली लाइन में नंबर 1 पर हाँ कितने लोगों का नाम लिख हाँ। लेंगे? तो सर जो वरिष्ठ लोग होंगे उन्हीं का चयन करेंगे चाहे पहले। आप वरिष्ठ को चयन कीजिए, चाहे आप छोटे को चयन कीजिए, किसी लंबे को हाँ कीजिए या नाटे को कीजिए, महिला को कीजिए, पुरुष को कीजिए, लेकिन किसी एक का ही नाम तो नंबर 1 पर डालेंगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल सर। और उसके बाद जिसका भी नाम आप लेंगे वो नंबर 2 पर, फिर नंबर 3 पर क्रमशः हाँ, वो होता चला जी जाएगा। जी तो जी। हर व्यक्ति ये कहता है कि जब लिस्ट सबको देना है, लिस्ट बनेगा, तो फिर हाँ मेरिट क्यों? भाई, मेरिट यहाँ पर कि नंबर 1 पर किसको रखें हम, ये कैसे तय होगा? हाँ
सबको जी। करना है, 100 व्यक्ति का नाम अगर लिखना है तो पहले पर किसका हाँ। लिखें, 100वें पर किसका लिखें, ये कैसे तय होगा? कुछ न कुछ तो मेरिट बनेगा ही। तो अच्छा। मेरिट अब जो बनेगा वो एकेडमिक से नहीं बनेगा, एकेडमिक का कोई रोल नहीं होगा। अच्छा सुप्रीम कोर्ट अच्छा। में जब केस चला था, आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो भर्ती कराई थी 66,000, हाँ हाँ। और एकेडमिक के पक्ष में हाई कोर्ट भी नहीं था, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं था, जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मजबूरी थी, वो ये थी कि वहाँ जितने सारे केस गए थे उनमें जी 80% भर्तियां एकेडमिक के लिए थे। जी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट एकेडमिक को गलत ठहराकर रद्द करती तो सारी भर्तियां जो है डिस्टर्ब होती। जी तो कोर्ट के सामने मजबूरी बनी, उन्होंने एकेडमिक को डिस्टर्ब नहीं किया, किसी भर्ती को रद्द नहीं किया, जो हो चुका था जी। उसको उन्होंने छोड़ दिया, भैया अब इसको जाने दो, हो गया, इसको डिस्टर्ब ना करो। जी। ठीक है, तो एकेडमिक के पक्ष में हाई कोर्ट भी नहीं था, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं था, और हमारी गवर्नमेंट भी अब एकेडमिक के पक्ष में नहीं है। 69,000 में देख लीजिए, यहाँ एकेडमिक के भरोसे भर्ती नहीं हुई है, सिर्फ 40% एकेडमिक का रोल था। हाँ हाँ बिल्कुल। और आगे आने वाली भर्तियों में एकेडमिक का हाँ। कोई रोल नहीं होगा, जो भी सिर्फ अगला वही सुपर जो टेट भी। होगा उसमें 40% हाँ। एकेडमिक नहीं रहेगा। जी ठीक है, तो दोनों का आंसर मिल गया। अभी जो मेरिट वाला है तो उसमें टेट को जी। गवर्नमेंट आधार बनाएगी, और इंटरव्यू डेमो जो अच्छा। होगा उसके जो नंबर जी। होंगे वो उसमें जोड़ करके बनेंगे आधार। अच्छा अच्छा। और बताइए। और सब ठीक है सर, कहिए से सोच रहे थे, तो आपका वीडियो वगैरह भी देख रहे थे, तो देखते होंगे उसमें तो लगभग सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि न्यू एड हाँ भर्ती हाँ, नहीं तो होगा। थोड़ा सा 24 वही फरवरी में। सर्टिफाइड होना था सर, कि ये मेरिट को लेके आरक्षण वाला लेकर थोड़ा सा हमको संदिग्ध लग रहा था, तो हमके सर से बात करें, थोड़ा सा स्पष्टीकरण हो जाए इसका। चलिए, तो तो इसमें आज सर जी बोलें। कह रहे हैं तो हेलो। अब तो आज आपने अपना जो भी डाउट था वो क्लियर कर लिया, और आपको ये तो भी क्लियर हो गया होगा कि न्यू एड पर भर्ती नहीं हो सकती है, 24 फरवरी जी भी नहीं होगा, याची लाभ 12,091 भी नहीं होगा। ये सब तो आप समझ गए होंगे क्यों नहीं होगा, उसका भी कारण बताया गया है। हाँ हाँ। तो जो भी लोग वीडियो देखते होंगे, सुनते होंगे ध्यान से एक एक बात, उनको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा, हर चीज़ बताया गया कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, जो हो सकता है वो क्यों हो सकता है, और जो नहीं होगा वो क्यों नहीं होगा, हर चीज़ का कारण है। जी जी। तो जो लोग समझ रहे हैं वो अब आगे की तरफ देख रहे हैं। तो इसमें सर जैसे मान लीजिए जितने लोग मान लीजिए टीटी पास हैं, तो क्या सभी का चयन संभव है? आपको मान लीजिए अपने घर में कोई कार्यक्रम है, शादी विवाह जो भी, और आपको 50 मजदूर की जरूरत है काम करने के लिए, जी जी। और आप मार्केट में जाते हैं, ठीक है, हाँ। और आपको वहाँ 10 ही मजदूर मिल रहे हैं, खोजने से और मिल ही नहीं रहे हैं, तो आप क्या उन 10 में भी देखेंगे कि कौन हट्टा कट्टा है, कौन पतला दुबला है, कौन लंबा है, कौन नाटा है? नहीं सर, तब तो सभी को लेना पड़ेगा। चलो मजबूरी हो भैया जाएगी ना, भैया 10 ही हो, हमको 50 की जरूरत है, चलो पहले तुम 10 तो काम करो, फिर बाकी हम खोजते रहेंगे। उसमें कोई कमजोर भी बिल्कुल सर। होगा, बीमार भी होगा, हाँ। कहेंगे आप चलो हम तुमको दवा दिला दे रहे हैं, चलो तुम मेरे साथ हाँ, दवा खा काम। करके काम करना, वो भी आप करेंगे, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल तो बिल्कुल। यहाँ कंडीशन ऐसी है कि सन हाँ। 2009 में आरटी एक्ट आया था, उसी वक्त जी। यूपी के अंदर 6 लाख से ज्यादा पद खाली थे, ठीक है, हाँ। और केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को निर्देश दिया गया था भरने का, लेकिन न केंद्र सरकार ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, न राज्यों ने कभी ध्यान हाँ। दिया, ठीक है, जी। क्योंकि सब जो है वोट की राजनीति कर रहे थे, और आज भी अभी भी होता है, जितनी भर्तियां हैं वो वोट की राजनीति उस पर होने लगती है। अब भर्तियों में देखते हैं आप। जी। तो अगर हम बात करें 2009 की, तो केंद्र में कौन थी सरकार? 2009 में तो उनका कांग्रेस की सरकार। ठीक है, कपिल सिब्बल साहब शिक्षा मंत्री थे, और आरटी एक्ट को जो है ड्राफ्टिंग करने वाले भी यही थे, ठीक है जी। ये खुद ही आरटी एक्ट जब तैयार करते हैं तो उसमें लिखते हैं गुणवत्ता परक शिक्षा की बात, लेकिन जब कोर्ट में मामला चलता है तो चले जाते हैं शिक्षा मित्रों के लिए लड़ाई लड़ने, केस। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। तो उनकी दोगली मानसिकता आप इसी से समझ सकते हैं। हाँ हाँ। तो वो लिख तो दिए, मजबूरी थी। मजबूरी क्या थी? हाँ। वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ का प्रेशर था। वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल संस्था है जो पूरे विश्व में काम करती है, पूरे विश्व के लिए है, और यूनिसेफ भी पूरे विश्व में काम करती है। लोग वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ का नाम ही नहीं जानते आज तक, मास्टर बनने आ गए हैं लेकिन नाम ही नहीं पता है। तो वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ के प्रेशर में कपिल सिब्बल साहब और कांग्रेस सरकार उस वक्त आरटी एक्ट ले आई, लेकिन उनको करना कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। तो राज्यों को जो पद भरने थे वो भर भी नहीं रहे थे, मनमाना चल रहा था। मायावती जी की सरकार थी यूपी में,
इनको कहा गया कि भैया जी। 80,000 के 2 भर्तियां आप कर लीजिए, तो इनको भी अपनी राजनीति करनी थी। तो इन्होंने ठीक चुनाव से पहले 72,000 भर्ती निकाली, जिसमें आप और हम जी। आवेदन किए। हाँ और फिर जो जी। है ये जो इनकी मंशा थी कि हम चुनाव जीतेंगे उसके बाद आएंगे तो और भर्ती कर लेंगे वगैरह वगैरह, उनकी मंशा हाँ अपन। जो है उसको पानी फिर गया, उनकी जी। प्लानिंग फेल हो गई, सरकार बदल हाँ। गई। फिर आए अखिलेश, जो कि आप जानते हैं कि कोई भी सरकार आती है पिछली सरकार का कोई भी चीज करना नहीं चाहती है। हाँ हाँ, उसमें तो गलती किए थे। तो अखिलेश यादव आए, कोर्ट में मुद्दा था, कोर्ट ने कहा कि हम्म। विज्ञापन में जो कमियां हैं उसको दुरुस्त कीजिए, सही कीजिए। हम्म। इन्होंने जो है चालबाजी किया, चालाकी किया, जानबूझकर के उलझा दिया, क्योंकि इनको करना था शिक्षा मित्र समायोजन। जी। तो समायोजन भी जान रहे थे कि बिना टीईटी के नहीं हो सकता है, और अगर टीईटी हाँ। पे करना भी है मतलब छूट दे करके, तो भी उसके लिए हाँ। जो प्राविधान है उसका इन्होंने पालन नहीं किया, जिसके कारण हाँ। इन्होंने अपना लाभ देखते हुए सिर्फ समायोजन अवैध कर दिया। शिक्षा मित्रों के अवैध हित में कर वो दिया। सोचे ही नहीं कि इससे उनका भविष्य कहाँ जाएगा। हाँ सही। अगर उन्होंने शिक्षा मित्रों का भविष्य देखा होता तो जो उसमें फॉर्मेलिटी थे, जो पेपर वर्क थे, जो लीगल तरीका था वो अपनाए होते। खैर वो अपनाए होते, ये सब नौबत ही नहीं हाँ, होती। खैर मायावती ने जो है 80,000 2 भर्ती करने को कहा गया, लेकिन उन्होंने 72,000 का 1 निकाला, वो कर नहीं पाई और सरकार गिर गई। फिर आगे इनकी सरकार, अब इनकी सरकार भी इसी तरह चालबाजी करने लगी। इनकी सरकार जो थी अखिलेश की, इनका सोचना था पढ़े लिखे लोग वोट नहीं देते हैं, वो अपने दिमाग से चलते हैं, तो ऐसे भीड़ को पकड़ो जो कि भेड़ चाल चलती हो। तो इन्होंने शिक्षा मित्रों को पकड़ लिया जी। ठीक है। तो इन्होंने जानबूझ करके अपने 5 साल के कार्यकाल में बीए टेट 2011 वालों को सिर्फ घुमाया, कुछ भी नहीं किया उनके लिए, सिर्फ कोर्ट कराते रहे। और तब से लेकर आज तक बीए टेट 2011 वालों के लिए एक शब्द नहीं बोलते हैं। और उनके जो कुछ चमचे लोग हैं, उनके आईटी सेल वाले, वो दिन रात फेसबुक चिल्लाते रहते हैं कि न्यू एड पर भर्ती होगी, अखिलेश की सरकार आएगी तो हम उनसे करवाएंगे वगैरह वगैरह। जो इंसान कभी मीडिया में नहीं बोलता है, जो इंसान आप जाइए व्यक्तिगत मिलने अकेले तो भी नहीं बोलेगा, कभी बोलता ही नहीं है, तो उससे उम्मीद करना ही बेकार है कि वो करेगा। खैर आते हैं अपने मुद्दे पर। तो 2017 में योगी सरकार आई, आने के 3 महीने के अंदर इन्होंने जजमेंट करा दिया। ठीक, जजमेंट कराने में एक समस्या आ रही थी, वो थी आरटी एक्ट अवमानना का केस, जो कि हम लोग के केस में जुड़ा हुआ था। तो इन्होंने केंद्र सरकार से आरटी एक्ट अवमानना का जो केस था उसको हल कराने के लिए आरटी एक्ट की समय सीमा को 5 साल की बजाय 10 साल करा दिया। आप अगर देखेंगे वेबसाइट पर जाके एमएचआरडी के, तो मार्च में यूपी में आई थी बीजेपी सरकार, मई में आरटी एक्ट जो है वो समय सीमा जो छूट वाली थी वो 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है मई 2017 में। अच्छा। फिर इसके बाद जून में 25 साल नहीं जुलाई में सुप्रीम कोर्ट से हम लोग का और शिक्षा मित्रों के केस का फाइनल जजमेंट आ गया 25 जुलाई को। ठीक है, तो आप सीक्वेंस को देखिए कि पहले यूपी में गवर्नमेंट आती है, फिर ये आने के बाद फाइलों में जो भी कमियां थी उसको देख करके केंद्र सरकार से आरटीए का डेट आगे बढ़वाते हैं, फिर उसके आधार पर जजमेंट होता है, जजमेंट में जो कुछ लिखा गया था उसके आधार पर आगे बढ़ते हैं। तो कोर्ट ने कहा था शिक्षा मित्र को 2 मौके दीजिए, 2017 में टीईटी कराए, शिक्षा मित्र को 1 मौका दिए, 2018 में टीईटी कराए, शिक्षा मित्र को दूसरा मौका दे दिए। अब आगे इनको अपने अनुसार चलना था, कोर्ट का यहाँ काम खत्म हो गया, उनका ऑर्डर पूरा हो गया। जी। तो इन्होंने 2019 में टीईटी कराया ही नहीं, 2019 वाला टीईटी खींच कर ले आया जनवरी 2020 में। जी। ठीक है, और जनवरी 2020 के बाद आज तक कोई टीईटी एग्जाम नहीं हुआ है, सिर्फ चर्चा में रहता है। ठीक है, तो ये है एक नीति या प्लानिंग कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। हर साल टीईटी कराते जाएंगे, भीड़ बढ़ती जाएगी, तो थोड़ा सिचुएशन को भी हैंडल करना है, पीछे वाले मुद्दे भी हल करने हैं। तो इन्होंने अभी तक सिर्फ 3 बार टीईटी कराया, एक शिक्षा मित्रों को 2 मौके देने थे, वो हो गए 2 पूरे, एक एक्स्ट्रा बल्कि इन्होंने 2019 में एक एक्स्ट्रा मौका टीईटी पास करने का भी दे दिया। अब जो है, अब 2 तरीके हैं इनके पास आगे बढ़ने के। तो आप जानते हैं कि पिछली सरकारों का कोई भी अधूरा काम अगली सरकार नहीं करती है। इस आधार पर भी देखें तो योगी जी क्यों करेंगे न्यू एड पर भर्ती? वो कभी नहीं करेंगे, उसको हाथ नहीं लगाएंगे। और कोर्ट ने क्या कहा है कि न्यू एड पर लिबर्टी है, लेकिन अगर न्यू एड को भरना है उससे पहले सारे अंतरिम आदेश पूरे करने होंगे।
ठीक है। बिल्कुल। अंतरिम आदेश कोई भी पूरे नहीं किए जा सकते, चाहे वो 24 फरवरी हो, चाहे 12/091, चाहे जो भी और अन्य हो, वो तभी पूरे होंगे जब गवर्नमेंट न्यू ऐड करने को तैयार हो। ठीक है। तो गवर्नमेंट न्यू ऐड करने को ही तैयार नहीं है तो अंतरिम आदेश भी नहीं होंगे। और अगर अंतरिम आदेश, मान लीजिए गवर्नमेंट न्यू ऐड को पूरा करने चलती भी है तो पहले अंतरिम करना होगा। अंतरिम आदेश की जब फाइल आप उठाएंगे उसमें पहला अंतरिम आदेश है कि न्यू ऐड का पैसा वापस किया जाए, ये पहला अंतरिम आदेश है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने न्यू ऐड का पैसा वापस करने के लिए फॉर्म भरवाया है, आपने भी भरा होगा जी, तो सबने भरा है फॉर्म। अब जब पैसा वापस हो जाएगा तो न्यू ऐड बच गया क्या? नहीं, तब तो वैसे भी खत्म हो गया न्यू ऐड। जब न्यू ऐड खत्म हो गया तो फिर अंतरिम भी जो याची लाभ वगैरह वो सब भी खत्म हो गए। तो किस तरह से कोई भी मानेगा कि जो है या गवर्नमेंट कर दे कि इस पर भर्ती हो सकती है? तो कुल मिलाकर के न्यू ऐड पर भर्ती नहीं हो सकती। उसका एक और मुख्य कारण है कि न्यू ऐड के लिए कभी भी केंद्र सरकार से अप्रूवल नहीं लिया गया है, और अगर उस पर भर्ती हो भी जाएगी, चाहे अखिलेश यादव की सरकार भविष्य में आ जाती है और वो जबरदस्ती कर भी देती है, जैसे शिक्षा में तो बाहर हो गए वैसे अन्य लोग भी बाहर हो जाएंगे जो उसमें सिलेक्ट होकर जाएंगे, कारण क्योंकि वो इलीगल है, उस पर जो है अप्रूवल लिया ही नहीं गया है। तो इन्हीं कारणों से योगी सरकार इलीगल भर्ती नहीं करना चाह रही है। बार बार दिनेश शर्मा जी ने कहा है हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे भविष्य में कोई और सरकार आए और आपको बाहर कर दे। तो वो समझिए कि कितना बुरा लगेगा, आदमी का भविष्य चौपट हो जाएगा। तो इसीलिए ना कोई सही काम करना होगा, कोई भी चीज उसमें समय लगता है। अब फर्जी काम करना हो आज ही हो जाएगा। किसी को हाई स्कूल फर्जी पास कराना हो, जाइए कंप्यूटर से उसका फर्जी सर्टिफिकेट बनवा दीजिए, आज ही पास हो जाएगा। लेकिन किसी को लीगल तरीके से पास करना है तो वो जो है एडमिशन लेगा, स्कूल में पढ़ाई करेगा, एग्जाम देगा, तब उसको रिजल्ट मिलेगा। तो लीगल जो तरीका होता है उसमें समय लगता है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने आने के बाद एक क्रम से वो चली, एक एक स्टेप आगे बढ़ी। बीएड वैलिड नहीं था, बीएड को वैलिड करवाया गया, और 50% वाली समस्या थी उसका हल निकाला गया, वो भी वैलिड हुआ। टीटी एक्सपायर हो गया था, वो भी टीटी को भी लाइफ टाइम करवाया गया। अब सारी समस्याएं दूर हो गई हैं। बस ये जुलाई में नई शिक्षा नीति यूपी में लागू होना था, वो हो गया। प्री प्राइमरी का काम चल ही रहा है, आंगनबाड़ी का आप देख ही रहे हैं जी, बजट वगैरह जारी हुआ है, उनको सब कुछ हो ही रहा है। क्योंकि कोरोना है इसलिए कुछ चीजें थोड़ा स्लो चल रही हैं। और इसके बाद जो है 22 तारीख को अभी मीटिंग है शिक्षा मित्र और अन्य मुद्दों पर, जो भी पुराने मुद्दे हैं उन पर मीटिंग के बाद चाहे वो अगस्त में या सितंबर में शिक्षा मित्र का कर देंगे, उसी के बाद अपना होगा 2011 वालों का। और सिर्फ 2011 नहीं होगा क्योंकि पद इतने ज्यादा हैं कि गवर्नमेंट प्लान करके चलिए जितने भी पुराने मुद्दे हैं सबको हल करने का। और पुराने मुद्दे जो हैं वो 2000 से लेके 2010 के बीच में, उस वक्त जब बीएड वालों को लिया जाता था तो उसमें भी बहुत सारे केस पेंडिंग है कोर्ट में, उनमें भी 2, 4, 5, 10 हजार ही लोग हैं, ज्यादा नहीं है। अच्छा। तो गवर्नमेंट पुराने सारे केस फाइनल करने जा रही है, तो उनको भी 2, 4, 5, 10 हजार लोग उनको तो छोड़ नहीं देगी, उनको भी लेकर चल रही है कि इनकी संख्या इतनी है, उनको करना। एग्जैक्ट आंकड़ा कितना है वो तो जब भर्ती होने लगेगी तब आ जाएगा सामने, लेकिन उनका आंकड़ा जो भी है 5 या 10 हजार के अंदर ही है। और 2011 वालों का आप जान रहे हैं 2,92,923 लोग पास हुए थे जी, जिसमें से जो पहले से कार्यरत शिक्षक थे जो नौकरी पा चुके थे बीएड बीटीसी वाले, उनको भी डर था भैया टीटी पास कर लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हमको निकाल दिया जाए। तो लाखों की संख्या में वो भी टीटी दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 76,000 भर्ती करवाया है, 29,000 भर्ती जूनियर वाली हुई थी, और अन्य बहुत सारी भर्तियां हुई हैं, तो लाखों लोग इधर निकल गए। ठीक है। बहुत सारे बीपीएड वाले उसमें फॉर्म भर के टीटी दिए थे कि हमको भी देना है, जबकि बीपीएड के लिए था ही नहीं। यानी कुल मिला करके जो कार्यरत शिक्षक थे और अन्य जो भी लोग थे उन सबको निकाल दिया जाए तो 2,92,923 में 1 लाख के आसपास 2011 वाले बचे हुए हैं। 1 लाख हो, 1 लाख से 10-20 हजार कम हो, चाहे 10-20 हजार ज्यादा हो, बेसी हो जी। तो लाख 1.25 लाख का आंकड़ा पकड़ लीजिए। 2012 में टीटी हुआ ही नहीं है जी। 2013 में हुआ, 14 में हुआ, 15 में, 16 में, आगे होता रहा है। तो भर्तियां भी आती रही हैं, बीटीसी वाले उसमें नौकरी पाते रहे हैं। फिर हुआ है 2017 में 68,500, उसमें जितने भी टीटी पास बीटीसी वाले थे चाहे शिक्षा मित्र थे सबने आवेदन किया। तो उसका आंकड़ा उठा लीजिए तो 1,08,000 आवेदन हुए थे। इसका मतलब है कि 2013 से लेकर 2017 तक टेट पास टोटल जो बैठे हुए थे वो 1,08,000, उसमें से 46,000 68,500 में नौकरी पा गए जी। तो मोटा मोटा हिसाब 60,000 बच गए।
तो ये 60,000 वो, लाख सवा लाख 2011 वाले, और जी। पीछे के हो गए 2000 से 2010 के बीच में 5-10 हजार, तो हाँ करीब 2.25 लाख ही आंकड़ा हो गया। और अभी 69,000 जी। भर्ती हुई है, उसमें भी न जाने कितने हाँ लोग पुराने वाले नौकरी पा गए होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर मान लेते हैं 25,000 पुराने वाले पा गए, तो आंकड़ा घट करके आ गया पीछे का 1.5 लाख। हाँ तो 1.5 लाख कैंडिडेट हो रहे हैं सन 2000 से लेके 2017 तक। जी ठीक है, तो पहले चरण जी। में 2,17,000 पद भरना है और 1.5 लाख के आसपास कैंडिडेट हो रहे हैं। तो अब हम्म। बताइए इसमें किसको छाटेंगे? तब तो सभी का सर चयन हो जाएगा। सभी का करना है, सभी का होने जा रहा है। जैसे ही ये जी। कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हाँ 2018 वालों को लेने की योजना है। अच्छा। ठीक है, तो 2018 जी वाले भी भविष्य में हो जाएंगे, क्योंकि लोगों जी। में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, लोग समझना नहीं चाहते हैं, कहते हैं फिर नई भर्ती क्यों आ रही है। भाई नई भर्ती अगर नहीं आएगी तो जो हाँ 2018 के लोग अभी प्रयास करना चाह रहे हैं, या 2019 वाले हैं, 2020 वाले हैं, 2021 में जो टेस्ट सीटेट जो भी हाँ। पास कर रहा है, उनके लिए भी तो भर्ती हम्म चाहिए ना। तो 50,000 की हम्म जो चर्चा रहती है भर्ती की, वो आ जाएगी। हम्म। तो वो भर्ती आगे वालों के लिए है। फिर जब जी 2018 वालों का होगा, या तो आगे भर्ती में हो चुके होंगे तो उधर ले लेंगे, नहीं अगर भर्ती हुई हाँ होगी तो जब भाई दोनों 18 वालों का अवसर होगा है, तो उधर चाहे चले इधर जाएंगे। चाहे उधर। हाँ हाँ। तो अब उसमें लोग कहते हैं कि 18 को क्यों अभी नहीं लेंगे, 19 को अभी क्यों नहीं लेंगे, 19 को क्यों नहीं लिया जा रहा। भाई पीछे के मुद्दे, हाँ आप भी 10 साल 20 साल कोर्ट कचहरी कर लो, फिर आओ 2040 में। भाई देखिए, ये जो आप बता रहे हैं इतना बढ़िया बात कि सरकार इतना अच्छा सोच रही है, सबके हित में सोच रही है, नहीं तो और सरकारें कहाँ इतना सोचती हैं। आप बता रहे हैं कि 11 वालों से अब समझ ले रही, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और उसके पीछे का जो आप बता रहे हैं कि 5-10 हजार जो लोग बचे हुए हैं उनको भी सरकार ले रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई अगर कोई भी है कोर्ट गया है और आज तक कोर्ट ने हाँ उसको जो है भगाया नहीं, यानी कि उसका केस चल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट उसके हाँ बातों से सहमत है। ठीक है, जी लेकिन जी गवर्नमेंट करने जी को तैयार नहीं थी, इसलिए जो है आज भी वो कोर्ट में परेशान है। जी। तो अगर किसी ने आवेदन किया था उस वक्त पद थे 80,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी पद थे। अब भर्ती निकाली गई हाँ मान लीजिए 50,000, तो जब जी 50,000 निकाला गया भर्ती, और जबकि पद थे जी। लाखों, तो पहले तो पद कम हाँ निकाले गए। दूसरा, कैंडिडेट अगर 60,000, 70,000, 80,000 थे, यानी कि पद पूरे हाँ। निकाले जाते, तो वो सारे लोग भी नौकरी पा ही जाते उस वक्त। तो एक तरह से देखा जाए तो उनके साथ नाइंसाफी हुआ। जैसे 12,460 भर्ती ले लें या 16,000 ले लें, जब हमारी बात उन लोगों से होती, उनका कहना है कि 12,000 की जब आवेदन लिए गए थे उसमें 18,000 लोगों ने आवेदन किया। अब ये सोचिए कि अगर वही 12,000 की बजाय 18,000 या 20,000 की भर्ती होती, सारे लोग हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे? बिल्कुल सर। तो जो भर्तियां 15,000, 12,000, 16,000 जो भी हुए हैं, उसमें जो 2-4,000 रह गए, उनकी क्या गलती हाँ थी? कोई गलती तो थी नहीं। तो आप उतने को ले नहीं लिए तो उतने को भी ले, जो बच गए थे उनको भी ले लेते। तो कुछ हाँ किसी न हाँ किसी तरीके से हर भर्ती में 2-4 हजार लोगों के साथ नाइंसाफी हुआ है। जी। नाइंसाफी इसलिए हुआ कि पद रहते हुए नहीं भर्ती की गई। भर्ती नहीं किया गया सर। हाँ, तो इस चीज पर जी। गवर्नमेंट बार बार गवर्नमेंट कहती है सबका साथ सबका विकास। सबका विकास। अगर किसी को आज जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला है तो हाँ वो सबको मिला है। वहाँ पर ये नहीं देखा गया है कि कौन किस जाति का है। किस जाति बिरादरी का, बिल्कुल सर, जो उस लायक है उसको चीज मिला है। तो जो भी चीजें गवर्नमेंट कर रही है वो ये नहीं देख के कर रही है कि किसी विशेष वर्ग को लाभ देना है, उसमें सबको। अब अगर आरक्षण यहाँ लागू कर देंगे तो पता चलेगा कि SC ST की सीटें खाली रह जा रही हैं, जनरल OBC वाले बाहर हो जा रहे हैं, इनकी संख्या ज्यादा है। उसका मतलब भी सर तब नहीं होगा ना, तब वो सर तो मतलब सीटें खाली ही रह जाएंगी। तो वही अब चीज ऐसे है। क्या है कि भाई सीटें भी भर जाएंगी और जो बचे कुछ लोग सब हैं चाहे किसी भी वर्ग में, उस हिसाब से सबका चयन हो जाएगा। जब केंद्र में ये सरकार आई है और यूपी में इन्होंने 50 साल पुराने तक फाइल खुलवाए हैं और बैकलॉग की भर्तियां आज तक हैं, जो कि SC ST या अन्य किसी कैटेगरी के उस वक्त कैंडिडेट नहीं मिले, तो थोड़े थोड़े जी। पद आज तक वो खाली हैं और आज तक वो वैसे के वैसे खाली पड़े हुए हैं। उनका क्या खाली मतलब है पड़े खाली हुए। रखने का? कोई मतलब नहीं सर। भाई हमें जो भी पद सृजित हुए हैं उन पर अगर हम रखेंगे किसी को तो काम ज्यादा होगा ना। जी जी। तो अब जब RT एक्ट लागू हो चुका है, वर्ल्ड बैंक का प्रेशर है, यूनिसेफ का प्रेशर है कि नहीं आपको ये चीजें करनी ही करनी है, आपको छूट नहीं मिलेगा। आपके देश की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है वो आप जानिए, आप अपना शिक्षा पर बजट बढ़ाइए,
और इसको कीजिए। जी। तो आरटी एक्ट 2009 में आया था, उससे छूट देने का समय 5 साल रखा गया था। वो 5 साल जी। 31 मार्च 2014 को पूरा हो गया था, लेकिन लक्ष्य को हाँ। नहीं पाया गया। तो फिर ये सरकार हाँ। 5 साल और बढ़ा दी, यानी उसका डेट हो गया जी। था 31 मार्च 2019। और जी। 2019 में नई शिक्षा नीति को लाया गया, उससे सुझाव लिए गए और 2020 में हाँ। नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई। यानी अब आरटी एक्ट में जो चीजें थी उससे कहीं ज्यादा चीजें नई शिक्षा नीति द्वारा ला करके अब गवर्नमेंट नई शिक्षा जी। नीति के माध्यम से सारी चीजें करने जा रही है। ठीक है। जी। और बाकी जितने भी लोग हैं जहाँ भी हैं गुमराह करने वाले, पैसा लूटने के चक्कर में, नेतागिरी के चक्कर में गुमराह करते रहते हैं, हाँ, उनसे बेवकूफ दूर बनाते रहिए। हैं सर। जी। उनसे चर्चा कर लीजिए ना, वो कुछ बता ही नहीं पाएंगे मुद्दे पर। उनसे सिर्फ कोर्ट ऑर्डर पर कुछ चर्चा नहीं, कर लीजिए ना। जानकारी ही नहीं है, बस खाली कोर्ट ऑर्डर के ये। बारे में भी नहीं जानते हैं। हाँ, कुछ नहीं सर। देखिए, एक ग्रुप बनाए, उसमें हमें भी सम्मिलित किए हैं। आए दिन जो आप बता रहे हैं फेसबुक व्हाट्सएप पे ना नौकरी लोग खूब दिलाते हैं, ये हो रहा है तो ऐसे हो रहा है तो ऐसे हो रहा है, कहेंगे इसका ट्विटर पर कुछ नहीं। ट्वीट कीजिए नौकरी मिलेगी, कहेंगे धरना कीजिए हाँ। नौकरी मिलेगी, हाँ फेसबुक पर हाँ, आइए, बिल्कुल सर, बिल्कुल। लाइक हाँ। कीजिए, कमेंट कीजिए, हाँ सांसद विधायक मंत्री को ज्ञापन दीजिए तो नौकरी मिलेगी। इन सब से नौकरी मिलती है? नहीं सर, नहीं। अगर आप चले जाइए अपने सांसद को या विधायक को एक ज्ञापन दे आइए, वो क्या कर लेंगे? भाई वो तो शिक्षा विभाग करेगा ना। आप अगर शिक्षा विभाग में जा रहे हैं, वहाँ अगर कोई आप थोड़ा प्रेशर बनाते हैं तो वो एक बार समझ में आता है कि आप वहाँ पर जो है जा रहे हैं, वहाँ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी धरना या कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं। हर गवर्नमेंट की अपनी एक नीति होती है, वो जो सोच लेती है कि हमें करना है तो वो करती है, जो सोच लेती है नहीं करना है तो नहीं करती है, चाहे आप कुछ भी करती है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम अभी किसान बिल ले लें, ठीक है, जो भी था गवर्नमेंट ने तय किया हमें ये चीज करना, उन्होंने किया। फिर गवर्नमेंट ने तय किया कि जो धरनारत लोग हैं इनकी जो डिमांड है, जो इलीगल डिमांड है, हमें उसे नहीं सुनना है। क्या उन्होंने सुना? तो अब बताइए कि किसान आंदोलन से बड़ा, अन्ना हजारे के आंदोलन से बड़ा, क्या उससे बड़ा आंदोलन कोई कर लेगा क्या? नहीं। तो वो लोग जो कुछ हासिल नहीं कर पाए, तो ये तो चिंतित जो लोग हैं इनका तो ये जो आए हैं वो नेतागिरी करने आए हैं, पैसा लूटने आए हैं, इनका उद्देश्य ही दूसरा है। जी। तो खैर छोड़िए इन लोगों को, मूर्ख लोग इनके चक्कर में पड़े रहेंगे। रोज वो फेसबुक व्हाट्सएप पर ही नौकरी पाते रहेंगे, ट्विटर पर ट्वीट करके नौकरी पाते रहेंगे। जी। हमारे मित्र थे, ये आपका मैसेज डाले थे। तो जैसे हम जनता पीजी कॉलेज पढ़ाते हैं रत्नपुर में, ये जौनपुर में पड़ता है, और मेरा मकान बनारस जिले में पड़ता है, थाना फूलपुर के पास। अच्छा अच्छा। तो उनको मैसेज डाले थे अपने ग्रुप में कि सर घबराइए मत, 69,000 में चयन नहीं हुआ, अब जल्दी होने वाला है। कह रहे हैं अरे मोहन जी कहाँ चक्कर में पड़ जाते हैं, सब फर्जी है। 69,000 के लिए आपने कहा, आपने 69,000 की बात की, तो 69,000 भर्ती होने के पहले ही हमने स्पष्ट लिखा था कि 69,000 भर्ती में अगर कोई BA टेट 2011 वाला जो कि सिर्फ पढ़ाई के अलावा और कुछ दूसरा नहीं करता, अगर वो सोच रहा है नौकरी लेना तो वो ले लेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई नहीं करता है, बाहर रह के तैयारी नहीं करता है और वो सोच रहा है नौकरी लेने का, तो वो मूर्ख है। कारण क्या है? मूर्ख। पहला तो लिमिटेड सीट है 69,000, दूसरा शिक्षा में को वेटेज है 25 नंबर, तीसरा BTC वालों की मेरिट हाई होती है, तभी तो वो BTC करते हैं, और हम आप B.Ed किए जी। नहीं तो अगर मेरिट अच्छी होती तो B.Ed वाले BTC ना कर लिए होते हैं। सही तो बात है। नंबर 1 पर रहेगा शिक्षा मित्र, नंबर 2 पर रहेगा BTC वाला, नंबर 3 B.Ed वाले, वो भी नए वाले, क्योंकि नए वालों का नए वाले, पुराने वाले तो पुराने वाले तो 3rd डिवीजन ले लेकर पास बैठे हुए हैं बहुत सारे। तो उस जमाने में जिसमें 3rd डिवीजन को जो है मिठाई बढ़ जाती थी, उस जमाने वाले लोग आज वाले से फाइट करेंगे। तो हमने तो स्पष्ट लिखा था हर चीज को, ये अगर आप उम्मीद कर रहे हो तो ये आपकी मूर्खता है। हाँ प्रयास करो, प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई करोगे आप, तैयारी करोगे, एग्जाम दोगे और अच्छी बात है। तो वही है कि भाई हमें सच्चाई से वाकिफ रहना चाहिए, क्या संभव है क्या नहीं। प्रयास अपना करें, लेकिन प्रयास करने के साथ साथ हम तैयार रहें कि इसमें हम अगर नहीं सफल होते हैं तो उसमें कोई ज्यादा परेशान ना हो। जी जी। तो 69,000 में तो संभव ही नहीं था। आपका मैसेज हम उसमें देखे थे, बीरेन जी हमको बताए थे, जोड़े भी थे। तो मैसेज तो आपका सब पढ़ते रहते हैं। तो लेकिन ये जो आप वैलिडिटी वाली जो आप बात किए थे, और आज के कई महीना पहले आपका मैसेज आया था, तो जब ये वास्तव में जब सरकार का ये आर्डर आ गया कि नहीं अब सब वैलिड 2011 से लेके सब आजीवन माने जाएंगे,
तो हमको लगा कि ये सर जो बताते हैं इतना बढ़िया बात, भाई इनको जानकारी मिलती कहाँ से। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जो बोलते हैं बिल्कुल सटीक और सही बोलते हैं। इसका मतलब कि भाई जानकारी है तभी व्यक्ति बोल रहे हैं। ऐसे तमाम यूट्यूब चैनल लोग खोल करके तमाम लोग दुनिया भर के बात बतियाते हैं अब हम जो है जाएं योगी जी से मुलाकात करें, फोटो खींचें, आकर फेसबुक पर डाल दें, दिनेश शर्मा जी से मुलाकात करें, फोटो खींचें डाल दें, धरना करें, अपना फोटो खींचें, 4 लोग साथ बैठ कर मीटिंग करें, फोटो खींचें डाल दें, क्या उससे कोई हल निकलेगा? हमें ये जानना होगा ना कि अंदर क्या चल रहा है वास्तव में। और अंदर की चीजें अगर आपको जाननी है, आप नेता बन करके जाएंगे तो वहाँ पर वो चीजें जो उनकी अपनी रणनीति है, जो अपनी नीतियां हैं, जो कूटनीतियां हैं, वो ओपन नहीं करके बता देंगे आपको। ठीक है, आपको एक माध्यम ढूंढना पड़ेगा जिसके माध्यम से आपको अंदर की वास्तविक खबर मिल सके कि वास्तव में क्या चल रहा है। तो बस उसके लिए आपको प्रचार प्रसार नहीं करना होगा, आपको जो है इस तरह से ओपनली अपना जो है फोटो वोटो नहीं डालना होगा। बस हमारी मजबूरी यही होती है कि चीजें हमें अंदर जानकारी मिलती हैं, हम वो शेयर कर देते हैं, लेकिन फोटो वोटो हम नहीं डालते, क्योंकि फोटो जिस दिन डालना शुरू कर देंगे हम, तो फिर क्या होगा, हमें इन्फॉर्मेशन मिलना बंद हो जाएगा ना। सही बात है। बस यही कारण है कि नहीं तो हम भी फोटो डाल सकते हैं, हमें भी अच्छा लगेगा, लाइक आएंगे, लोग हमें देखेंगे, जानेंगे। लेकिन वो चीज़ नहीं ना, हमें तो बस अपने नौकरी का इंतजार है, तो अपनी नौकरी के लिए हम वहाँ से जानकारी लेते हैं, जो जानकारी हमें मिल जाती है वही शेयर कर देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ठीक है, बस ग्रुप में जुड़े रहिए, लोगों को बच्ची एकदम सब सटीक और बिल्कुल सही, और बहुत अच्छा लगता है। हम लोग को भी विश्वास, अंदर से खुशी मिलती है कि चलिए अब हम लोग के भी जो अच्छे दिन है वो आने वाले। बस अब कुल मिलाकर के जुलाई आधा बीत चुका है और योगी सरकार ने कहा था कि जुलाई में नई शिक्षा नीति हम लागू कर देंगे। लागू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से काम कर रहे हैं और हर मंगलवार को और महीने में 3 या 4 तारीख के आसपास हर महीने मीटिंग हो रही थी। बराबर फोटो भी दिनेश शर्मा जी डालते थे, हमने उसको भी बार बार शेयर किया है। प्रथम चरण की मीटिंग, द्वितीय चरण की मीटिंग, 7-8 चरण 9 चरण हुए हैं नई शिक्षा नीति पर मीटिंग हुए हैं, तब जाकर के नई शिक्षा नीति लागू की गई है। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट कहीं कुछ कह नहीं है, वो तो जो कर रहे हैं वो फोटो भी डाल रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। अब आप नहीं समझ रहे हैं तो वो अलग बात है। वो तो दिनेश शर्मा जी बराबर फोटो डालते हैं कि आज नई शिक्षा नीति पर मीटिंग हुई थी, पूरा फोटो कैबिनेट बैठा रहता है, सब लोग बैठे रहते हैं, पूरा फोटो डालते हैं। अभी भी कोई चला जाए दिनेश शर्मा जी के फेसबुक पर, वहाँ सारे फोटो पड़े हुए हैं। अब आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, वो अलग बात है। तो क्योंकि लोग जो है नेताओं के चक्कर में पड़े हुए हैं, याची लाभ, न्यू एड, फलाना ढिकाना, इसलिए उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। और वो नेता जो है वो हर चीज जानते हुए भी मूर्ख बनाते हैं, कहते हैं नहीं ये ऐसा नहीं वैसा हो रहा है। तो सही क्या है गलत क्या है लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं और आगे भी समझ जाएंगे। मूर्ख लोग हैं जो उनसे छू करके पैसा वैसा दे रहे हैं, दूर रहिए ऐसे लोगों से, और जो लोग आपके संपर्क में हो उनको बताते रहिए, वो भी दूर रहें। ठीक है।